हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के एनसीईआरटी 4.2 एक्सरसाइज जो हमारा है 4.2 उस पर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। तो आज हम लोग 4.2 पे एक्सरसाइज को पूरा क्लियर करेंगे, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है और जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक से मैच करेंगे। तो जो भी बच्चे फोकस कर रहे हैं अपने अच्छे नंबर और अच्छे मार्क्स के लिए, तो सारे बच्चे फोकस करें और बेहतर तैयारी करें। और हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हम कैसे आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर ला पाए, और उसमें हम हमेशा अपना योगदान देते रहते हैं, जैसा कि ये भी मेरा एक योगदान है। आप लोगों से भी एक निवेदन है कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करके मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे अभी जो बात करने वाले हैं हम लोग, उसमें बात करने वाले हैं पूरे टोटल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द रूट्स। क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। आपको ये क्वेश्चन देता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपको क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। ये आपको ऐसा भी लिख सकता है, सिर्फ सॉल्व लिख सकता है, कहता है सिर्फ सॉल्व लिख सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स भी लिख सकता है, क्वेश्चन में सॉल्व भी लिख सकता है सिर्फ, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स भी लिख सकता है। समझेंगे इस चीज को बहुत। यहाँ पर जो लिख रहा है वो लिखता है रूट्स, मतलब हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, समझ जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले समझोगे पहला संख्या और लास्ट संख्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझोगे, जो तुम्हारा ए है यहाँ पर वो क्या है, 1 है। जो तुम्हारा ए है यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ए इंटू सी जो आता है उस फॉर्म में उसे लाकर बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ देना है, हमें दो पार्ट में तोड़ देना है। जिसका इंटू करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ 1 इंटू 10 हो गया, क्योंकि ए हमारा 1 है और सी हमारा 10 है। तो ए इंटू 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब इस 3 को हमें ऐसा ब्रेक करना है जिसको इंटू करने पर, मतलब गुना करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, एंड देन प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो हम लोग इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बाबू, देखेंगे कि ये दोनों क्या, ये क्या है, ये माइनस में है और ये भी क्या है, माइनस में है। तो माइनस में है तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 5 टू जा 10 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। तो इस तरीके से ब्रेक हो गया। अब आप देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या होगा, हमें कॉमन लेना है। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x में x कॉमन है, तो x यहां से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। देन यहाँ पे प्लस का 2 क्यों 2 लेंगे हम, क्योंकि 2 दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन है, x नहीं है। तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कि यहाँ पर जो x माइनस 5 और x माइनस 5 है ये कॉमन हो गया। तो x माइनस 5 एक निकल गया, दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू 0 है। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो ये दोनों क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। नोट कर लेंगे, जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला वाला तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सबसे लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन वही है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या करना है हमें, a क्या है हमारा यहाँ पर 2 है, एंड c क्या है हमारा पर 6 है, 12 आ गया। अब इस x को हमको इस फॉर्म में तोड़ना है
कि 12 इंटू करने पे आना चाहिए और देन प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, और वो भी प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2x² प्लस 4x हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस होगा तो -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 2 जा क्या, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, देन ये माइनस है ये प्लस है, माइनस करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग। देन इसमें हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या हो जाता है बाबू, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, देन इसमें बचेगा x प्लस 2 बचेगा। देन यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि -3x प्लस 6 है, तो इसमें से क्या हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो -3 निकलेगा, 3 क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस क्या, सॉरी 2 हो जाएगा ना, 3 2 6, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन एक हमारा क्या हो जाएगा 2x -3, ये इस दोनों में कॉमन है तो एक क्या, एक निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3, और एक हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। अब ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3/2, देन ये हमारा x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर का आंसर हुआ। नोट करेंगे जल्दी फास्ट, उतार लेंगे। पहला क्या हुआ, x बराबर -3/2 और दूसरा क्या हुआ -2 हो गया। ठीक है, नोट करेंगे, यहाँ माइनस नहीं होगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर ये माइनस में था ना, तो ये प्लस हो जाएगा, इसे हटा दो, माइनस हटा दो, माइनस हटा देना दोस्तों, बच्चों माइनस हटा देना। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थर्ड में आएंगे, थर्ड में आ जाएंगे, जल्दी से नोट करेंगे फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे। 1 का 3 है, 1 का 3, 1 का 3 देखिए 1 का 3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहता है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ये √2 अलग है, x अलग है, याद रखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहाँ क्या 7x प्लस √5 सॉरी 5 √2 है, ये एक साथ है। अभी क्या करना है, ये दोनों को इंटू करना है, तब जाके ये टूटेगा। इसको इंटू कैसे करेंगे, a क्या है तुम्हारा, a है तुम्हारा √2 एंड 5 √2। इसको ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू 5 इंटू √2। अब √2 से अगर इंटू करोगे तो आएगा 2, देन 5 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 10, क्या आएगा 10 आएगा। मतलब ये दोनों को इंटू करने पर 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। याद रखना, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, क्योंकि इंटू करने में कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, समझ में कैसे आएगा, पढ़ोगे तो पढ़ाई करने में तो घूम रहे। यहाँ ध्यान दो, √2 प्लस 5 √2 क्या होता है, इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो 5 अलग हो जाएगा, तो समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा ना। अब √2 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, √4 होता है ना। अब ये 4 को निकालोगे तो क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पर, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या हो गया 5/2 तो टूट के आ गया, अभी इसको प्लस माइनस करने तो 7 भी आएगा ना। चलो नोट कर ले, यहाँ पे तो लिखेंगे √2 x²। अगर इसको ऐसा कर दें x² को भी चाहेंगे हम लोग तो ना, तो इंटू x कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। 7 को तोड़ेंगे तो क्या है, प्लस में है, दोनों को प्लस कर देंगे, कोई बात नहीं होगा हमारे पास। तो एक लिखेंगे क्या हमें 5x प्लस 2x, दोनों को इंटू करेंगे तो 10 आ जाएगा, एंड दोनों को प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा, प्लस 5 √2 इज इक्वल टू। यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया यहां तक। अभी क्या करना है यहाँ पर, अभी क्या करना है यहाँ पर, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है बाबू, कॉमन लेना है। नोट कर लिया आपने, देखेंगे अब इसे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेना है हमें, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो हमने लिखा है ना, इसे इधर कर दीजिए। क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब ये √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लोग लिख सकते हैं
सॉरी 2x को हम लोग लिख सकते हैं, 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2x को नहीं, सिर्फ 2 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो फिर देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा √2 कॉमन क्या आ जाएगा √2x। अभी क्या बच जाएगा, अभी क्या बच जाएगा इसमें, अभी देखेंगे बच जाएगा, अभी इसमें बच जाएगा, क्या बचेगा, एक x बचेगा एंड प्लस √2 बचेगा, √2 बचेगा ना। देन फिर से यहां पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन बच रहा है, तो 5 बच रहा है, तो 5 प्लस 5 एंड x प्लस √2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे, एक तो हमारा क्या, अब इन दोनों में देखेंगे ये देन ये दोनों क्या है, कॉमन हो गया, ये दोनों क्या है, कॉमन हो गया। इसका काम होगा मैं ऐसे मिटा रहा हूं, ठीक है, ये दोनों क्या है हमारा कॉमन हो गया। देन यहां पर क्या करेंगे, एक हमारा हो जाएगा x प्लस √2, x प्लस √2, दूसरा क्या है √2x प्लस 5, तो क्या कर देंगे, एक हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फिर एक हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू रूट उधर चला जाएगा -√2, दूसरा हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -5, रूट आ जाएगा नीचे √2। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यही हमारा है रूट्स, यही हमारा रूट्स है। नोट कर लेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। अब चौथे पे चलेंगे, नोट कर लेंगे फास्ट, जल्दी से जल्दी नोट करेंगे बाबू, जल्दी जल्दी नोट करेंगे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपको 1 का 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे, देखेंगे इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, याद रखिएगा। एलसीएम लेने के बाद 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 एंड 8 टू 16, तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चला जाएगा उधर, ये चला जाएगा क्या, उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे a और b क्या है हमारा, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी देखेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बहुत से ध्यान देंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारा, इसमें 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x इंटू क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा बाबू -1, और यहां पर हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लगता है कॉल आ गया, 1 मिनट। थोड़ा कॉल आ गया था बच्चों, कोई बात नहीं। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या हो गया, यहाँ पर से कॉमन क्या निकला, 4x इंटू 4x माइनस 1, 4x यहाँ से कॉमन निकल गया, 4x इंटू 4x माइनस 1 एंड देन -1 इसमें से कॉमन निकाल दिया, देन 4x माइनस 1 हो गया। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक आ गया हमारा क्या है 4x माइनस 1, दूसरा क्या है हमारे पास 4x माइनस 1। अब लिख देंगे क्या हो जाएगा हमारा, इसको ही मिटा दो। अभी देखेंगे क्या हो जाएगा 4x, ये उधर चला जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा 1 हो जाएगा, और पहले तो इसे इस तरह से लिखना चाहिए हमें हमेशा, इज इक्वल टू 0। देन दूसरा क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब लिखना चाहिए क्या हमें, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, देन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा क्या निकल गया, रूट्स निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, रूट्स निकल गया। नोट कर लेंगे जल्दी। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में, जल्दी आ जाएंगे फास्ट।
5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए इंटू बी करेंगे तो क्या, ए इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा? ए इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा? ए हमारा है 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। 100 आ गया, 100 आ गया। अब इसको हमें तोड़ना है जिससे कि 100 आना चाहिए। देन हमें कैसे तोड़ेंगे? 100 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर माइनस माइनस क्या लिखेंगे जल्दी बताइए? 100 स्क्वायर 100 लाना है हमें, 100 लाना है हमें, तो क्या लिखेंगे? जल्दी बताएंगे सभी लोग बच्चे, जल्दी जल्दी, खुद से भी अपने से भी करना है ना बच्चों, अपने से भी करना है, तो जल्दी बताएंगे क्या लिखेंगे? देखिए आप लोगों ने थोड़ा ऐसे, तो ये कैसे तोड़ देंगे हम लोग, देखेंगे। 100 लाना है हमें ना। देखो इसको तोड़ने का ये भी तरीका होता है कि आप यहाँ पे 100 लिखो और इससे फैक्टर कर दो तो क्या आ जाएगा? 50, 2 आ जाएगा, फिर 25, देन फिर आ जाएगा 5, देन आ जाएगा 5 1। देखेंगे यहाँ पे 5 टू 10, देन 5 टू 10, तो 10 10 में तोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी क्या करेंगे हम लोग? इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा? इसमें 10x कॉमन आ रहा है, देन क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस 1 बचेगा, x माइनस सॉरी 10x, सॉरी 10x माइनस 1 बचेगा। अभी यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा आपको? दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा? 10x प्लस 10x माइनस प्लस माइनस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10x माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर फिर क्या करेंगे? ये एंड ये हमारा कॉमन हो गया, लिखेंगे 10x माइनस 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 1। क्या हो जाएगा? 10x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी इसे उतार देंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1/10, 1/10 एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/10। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे हो गया रूट्स। ये हमारे क्या हो गया? रूट्स हो गए। नोट कर लेंगे, ये हमारे क्या हो गए? रूट्स हो गए। ये हमारे क्या हो गए? रूट्स हो गए। रूट्स हमारे क्या हो गए? x इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10। ये हमारा क्वेश्चन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में करेंगे। क्या करेंगे? अगले वीडियो करेंगे। सो प्लीज गाइस आप लोग हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा हो सके गाइस वीडियो को शेयर करो। सारे क्वेश्चंस को मैं डील करता हूँ, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आप प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, प्लीज सपोर्ट करो। ओके बाय।